जय श्री राम। जय कबीरदास जी की। आज हम कबीरदास जी के कुछ मन के दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीती, कह कबीर हरि पाइए। मन ही की प्रतीति कबीरा, मन ही की प्रतीति। कबीरदास जी कहते हैं कि मन ही सब कुछ है किसी भी मनुष्य के अंदर। मनुष्य मन से हार जाता है तो उसकी हार हो जाती है, और मन से वो जीत जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। अपना मनोबल सदा ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाड़ी कबीरा, तामे ज्योति पिछाड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि मन को मथुरा अर्थात कृष्ण का जन्म स्थान, और दिल को द्वारिका कृष्ण का राज्य स्थान, और देह को काशी समझना चाहिए। और जो 10वां द्वार है वो ब्रह्मरंध्र ही देवालय है, उसी में परम ज्योति की पहचान करो, और परम ज्योति की पहचान करके उस परम से प्रेम करो और मोक्ष प्राप्त करो। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार कबीरा, खाने को तैयार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की शक्ति अथाह है, लेकिन ये बहुत चंचल भी है, जिसके कारण यह हमेशा दिखने वाली चकाचौंध विषय वस्तुओं काम वासनाओं में आकर्षित हो जाता है। यह लालची और लोभी है। यह उस गंवार की तरह है जो स्वयं तो अपना भला अपना हित जानता ही नहीं, लेकिन समझाने पर भी नहीं समझता है। यह भोग विलास की तरफ चल पड़ता है, और जब प्रभु का भजन ईश्वर की भक्ति का समय आता है तब यह आलसी बन जाता है। खाने के समय इसका सारा आलस भाग जाता है, अर्थात सांसारिक चकाचौंध विषय वासनाओं को भोगने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। जब भक्ति करनी हो तो आलस की चादर उड़ लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके मन को सही दिशा में ही ले जाना चाहिए। तन की भूख सहज है, 3 पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु कबीरा, निगले मेरु समेरु। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन अर्थात शरीर की भूख मिटाना सहज है। 3 पाव या 1 किलो आटे से भी शरीर की भूख आसानी से मिटाई जा सकती है। यह शरीर तृप्त हो जाता है, लेकिन मन की भूख ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती है। यह भूख इतनी बड़ी है जो इतने बड़े विशाल काय सुमेरु पर्वत को भी निगल सकती है, परंतु तब भी यह शांत नहीं होती है। मन में हर पल नई इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं के बीच जन्म लेते रहते हैं, ये कभी तृप्त नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की भूख पर अंकुश लगाना जरूरी है। हमें अपने मन को नियंत्रित कर संतोष करना सीखना चाहिए, यदि परम आनंद पाना चाहते हैं तो।
नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल ना जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रोज नहाने धोने से कोई लाभ नहीं होता है जब तक हमने अपने मन का मैल नहीं धोया। यदि मन में पाप है, अज्ञान है, छल कपट है, तो रोज नहाने से, केवल शरीर को साफ करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि शरीर को साफ करने से ही लाभ होता तो मछली तो दिन रात पानी में ही रहती है, तब भी उसके शरीर से बदबू फिर क्यों आती है? हर वक्त पानी में रहने से उसकी बदबू दूर क्यों नहीं होती? तो शरीर को साफ करने की बजाय मन को साफ करना चाहिए। मन कंजर महामंत था, फिरत गहिर गंभीर, दुहरी तिहरी चरी पई, गई प्रेम जंजीर, कबीरा गई प्रेम जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन नशे में धुत मस्त हाथी की तरह होता है, जो नशे में कभी इधर कभी उधर भागता फिरता है। इसको संभालना बहुत कठिन हो जाता है। जब हाथी को 2, 3, 4 जंजीरों से बांध दिया जाता है तब वह जाकर कहीं शांत होता है। यहाँ पर मन को नशे में धुत हाथी कहा गया है। हमें मन को प्रभु के प्रेम रूपी जंजीर से बांध देना चाहिए, फिर यह इधर उधर नहीं भागेगा और शांत हो जाएगा। अर्थात अस्थिर चित्त को शांत करने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, वो है प्रभु से प्रेम। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके प्रभु से प्रेम करना चाहिए। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए कबीरा, जे मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर से तो योगी सभी हो जाते हैं। जैसे हमने भगवा वस्त्र पहन लिए, बाल बढ़ा लिए, माला धारण कर ली, तिलक लगा लिया, लेकिन मन से योगी अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं कामनाओं को छोड़ना, लालच लोभ का मन से त्यागना ही मन का योगी कहलाता है। ऐसा तो कोई बिरला ही होता है, लाखों में एक होता है जो मन से योगी हो जाता है। वह सहज ही सब पा लेता है जो उसके मन को चाहिए। उसे चाहिए भी ही वो जो उसे आनंद देने वाला होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय, कबीरा दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल है तो इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता है। अर्थात हमारा मन चंचल नहीं है, शांत हो गया है, मन का अहंकार समाप्त हो गया है, हम विनम्र हो गए हैं, तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति हम पर दया करने को तैयार रहेगा। अर्थात अहंकार रहित, घमंड न करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। कहत सुनत सब दिन गए, उर्झि न सुरझा मन, कहे कबीर चेत्या नहीं, अजहु सो पहला दिन कबीरा, अजहु सो पहला दिन।
कबीरदास जी कहते हैं कि केवल कहने सुनने में ही पूरी जिंदगी चली गई है, लेकिन यह मन कभी सुलझा ही नहीं, यह उलझा हुआ ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब से हम इस दुनिया में आए थे तब भी मन उलझा हुआ ही था और इतनी उम्र बीतने पर भी उलझा हुआ ही है। ज्ञान प्राप्त करके मन के उलझन की गुत्थी को सुलझाना चाहिए और प्रभु से प्रेम करके जीवन को चिंता मुक्त तनाव रहित कर लेना चाहिए। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाव, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाव। कबीरा भावे विषय कमाव। कबीरदास जी कहते हैं कि मन तो एक ही है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय वासनाओं में लगाओ। मन को गुरु भक्ति में लगाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए जिससे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। जय श्री राम। जय कबीरदास जी की।